हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डीके। स्वागत है आपका अपने और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डीके में। दोस्तों, आज जो बात करने आए हैं ये बात है पाकिस्तान की। अगर बात पाकिस्तान की हो तो कुछ उल्टा सीधा ही होने वाला, क्योंकि उन लोगों के पास दिमाग नाम की चीज़ कम है। ये बात क्यों करने आए हैं? क्योंकि अभी पाकिस्तान में होने वाला संविधान संशोधन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा 27 नंबर, ये तो सोचिए कि ये केवल वो संविधान संशोधन कर रहे हैं। वो लोग 3 बार संविधान ही बदल चुके हैं। 1947 में आज़ाद हुए, अब तक 3 बार संविधान बदल चुके हैं। अब जानना चाहेंगे कब कब किए हैं, तो वो भी बता दे रहे हैं। 1947 में आज़ाद होते हैं, 1956 में उनका संविधान लागू होता है। उसके बाद वहाँ पे आते हैं अयूब खान मार्शल लॉ लाते हैं, जो कि 56 में संविधान लगता है, 58 में संविधान खत्म हो जाता है। 58 में खत्म होता है, उसके बाद दोबारा से वो अयूब खान ही 1962 में संविधान लाता है। 1962 में दोबारा से नया संविधान लेके आता है, जो कि दूसरा संविधान होता है। वो चलता है कब तक? 1969 तक। 1969 में फिर आता है याह्या खान, वो मार्शल लॉ लाता है और वो वहाँ पे संविधान को ख़त्म करता है। उसके बाद 1973 में नया संविधान आता है, जो कि अभी भी चल रहा है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए थे। बाद में वो भी जेल गए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। पाकिस्तान में हुआ है संविधान का संशोधन, जो कि 27वां नंबर का संशोधन है। अब समझिए, जैसे भारत में अमेंडमेंट होता है, उसी प्रकार से वहाँ पे होता है कि कौन से नंबर का है। ठीक है, जैसे 101 वहाँ आया था जीएसटी के लेके भारत में, उसी प्रकार से वहाँ पे 27वें नंबर का चल रहा है, जो कि आया 243। वहाँ का जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में 243वें में बदलाव आता है। अब देखिए, यहाँ पे एक बार सेना प्रमुख जो थे अयूब खान, उनके पास सत्ता आई, मतलब सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज होके उनके पास आया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया, संविधान वगैरह वगैरह सब खत्म कर दिया। दोबारा से जो प्रेजेंट टाइम सीडीएफ क्या होगा, जैसे अपने भारत में भी एक नया पद सीडीएस का बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका मतलब ये होता है कि जो तीनों सेनाएं होती है, अभी जैसे देखिए, कोई भी देश हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी देश हो, उनके पास 3 प्रकार की सेनाएं होती है। एक स्थल होती है, जो कि ग्राउंड लेवल पे जो धरती पे वार वगैरह करती है। एक एयर फोर्सेस होती है, और दूसरा एक जल सेना होता है, नेवी होती है, जो कि समुद्र के अंदर अपने स्ट्राइक्स वगैरह जो भी उनको करना होता है वो करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सारी सेनाओं का एक अलग अलग प्रमुख होता है। तो इसमें ये होती है, ये प्रॉब्लम्स आती है कभी कभी। जैसे अपने भारत में क्या है कि जो एक स्ट्रक्चरल है कि इन सारी सेनाओं का प्रमुख किसे माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। लेकिन अभी पाकिस्तान में क्या था कि जब ये अयूब खान था, उसने भी सारा पावर, जब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, वो सारा पावर राष्ट्रपति के पास से लाया था। सेम उसी प्रकार से बाद में क्या होता है, जैसे कोई युद्ध हो रहा है, उस टाइम पे सेनाओं में आपसी सामंजस्य बैठाने में क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। इसलिए भारत में भी सीडीएस पद को लाया गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सारे डिसीजन, सब कुछ पॉलिटिशियन ही लेते हैं। यहाँ पे अब वहाँ पे देखिए, आसिफ मुनीर जो वहाँ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यूँ कह लें, जैसे भारत का सीडीएस है, उसी प्रकार से जो आर्मी चीफ है, वहाँ के आर्मी चीफ वहाँ के पाकिस्तान के साथ हर जगह पे मिलेंगे। कहीं अगर अमेरिका के साथ मीटिंग है वहाँ भी मिलेंगे, चीन के साथ मीटिंग है वहाँ भी मिलेंगे। और आप ये देखेंगे कि अगर वो कहीं भी जा रहे हैं उनके प्रधानमंत्री, लेकिन भारत का जो भी चीफ जो सीडीएस है, यूँ कहे कि आर्मी का सबसे बड़ा पद, वो भी कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि उसका शकल भी कोई नहीं देख पाया होगा एक्चुअल में कौन है। नाम वो भी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, हाँ इस नाम का कोई व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने ऑपरेशंस में लगा रहता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। वो देश में हस्तक्षेप नहीं करता इंडिया की स्थिति। लेकिन पाकिस्तान में इतर है, क्योंकि वहाँ का जो सेना प्रमुख होता है वही सर्वोच्च होता है। अभी जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका पर्सनल ना तो पब्लिक में कोई चेहरा है, ना ही उनका पर्सनल कुछ है।
वो आसिम मुनीर के ही दम पे बने हुए हैं, पहला। और दूसरी बात ये है कि उनका जो 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 यूँ कहे कि पपेट प्रधानमंत्री है, इसलिए ऐसा लाया गया। अब देखते हैं कि ये जो संविधान संशोधन होगा इससे फ़ायदा क्या क्या होगा और किसको क्या प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, जो 27वां संविधान संशोधन होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने वाला है, इससे सीधा सीधा फ़ायदा आसिम मुनीर को होने वाला है। आसिम मुनीर क्या करेंगे, जो CDF का पद है, जो CDF का पद वहाँ पे बनाया जा रहा है, वो CDF के पद पे डायरेक्ट आसिम मुनीर जाएंगे। अब वो लाइफ टाइम के लिए उनका पद क्या हो जाएगा, संवैधानिक रूप से सिक्योर हो जाएगा। वो लाइफ टाइम अब रहेंगे उस पद पर। उसके बाद आप देखिए, जब वो लाइफ टाइम उस पद पर रहेंगे, उन्हें क्या मिलेगा, राष्ट्रपति जितना पावर मिलेगा, 5 स्टार का उन्हें तमगा मिलेगा। और उसके बाद उनका जो लाइफस्टाइल होगा, उनके ऊपर जो खर्च होंगे और उनको जो सम्मान होगा, वो राष्ट्रपति के जितना दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसी 27th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक बात और कही गई है, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है आगे। क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ के जो जुडिशरी है ना, जो कोर्ट है, उसमें भी कुछ चीज़ों का बदलाव किया गया है। अब कुछ चीज़ों में क्या है, देखिए, जैसे वहाँ पे ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो उच्च न्यायालय के जजेस हैं, उनका ट्रांसफ़र भी इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। अब सोचिए, जैसे जुडिशरी क्या होती है, वो अपना एक अलग ही सिस्टम होता है, वो अपना अलग ही लेवल में वर्क करती है, उनसे और लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता। पर पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है, अगर ये बिल ऑफिशियली पास हो जा रहा है तो। और उसके बाद पाकिस्तान में एक चीज़ जो इस बिल के थ्रू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे अभी जो आर्मी से रिलेटेड जो आएंगे केसेस, उसके लिए एक अलग से कोर्ट बनाई जा रही है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी बस इतना काम रह जाएगा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक अपीली न्यायालय जिसको कहते हैं, कि आप सिर्फ यहाँ से वहाँ पे अपील कर सकते हैं, लेकिन फैसला इस नए कानून के थ्रू जो इनका एक अलग सा जो कोर्ट बना रहे हैं ना, ये इसका नाम होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसके थ्रू जो ये सेना का जितना भी रहेगा केस, ये इस पे चलेगा, कोर्ट में सिर्फ अपील ही जाएगा, जो अपील करना होगा। अब सोचिए ये कहाँ तक सही है। इसीलिए कहते हैं ना कि सारे देशों के पास सेनाएं होती, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना के पास देश है। ये आप देख लीजिए। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट देखिए क्या है, वहाँ की जब पाकिस्तान की ये संविधान संशोधन अगर लागू हो जा रहा है, तो पाकिस्तान की जितनी संपत्ति है वो सारी किसके पास होगी, संपत्ति का जो अधिकार होगा, जो कंट्रोल में होगा, वो आसिम मुनीर के पास आ जाएगा। और उससे भी बड़ा ब्लंडर तब होगा कि जब उनके पास आ जाएगा जो परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार का कंट्रोल आसिम मुनीर के पास आ जाएगा। जो ये नया पद बना है ना, इस पद के पास आ जाएगा। और उसके बाद वहाँ के जो ऑपरेशंस का जो जिम्मेदारी ले रहा है ना, वो किसके पास आएगा, वो भी इसी पद आसिम मुनीर के पास आ जाएगा। तो इससे पहले जब सत्ता सेना के पास आई है, तब भारत के साथ कोई ना कोई युद्ध जरूर हुआ है। तो ये भी अगर होता है, फाइनल होता है, तो शायद है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा कोई बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक ने इसको बोला, वहाँ की जो यूँ कहें जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उसने भी बोला कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है बहुत ही जल्द। और होगा क्यों, क्योंकि पानी की वजह से। अभी सिंधु नदी, जो इंडस नदी वाटर का हम लोग समझौता रद्द किए ऑपरेशन सिंदूर के समय, उससे। और दूसरी बात ये है कि और पानी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि हम लोग कौन से एशिया महाद्वीप में है, और दूसरी बात ये है कि हम लोग ये भूमध्य रेखा के पास है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग के यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब तो पॉल्यूशन की वजह से भी गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे चल के
अगर ऐसा कुछ होता है, फिलहाल भारत सरकार तो सदैव तत्पर है युद्ध से लेके हर तरीके से, लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा क्या ये विधेयक पास होता है या फिर इसमें कोई अड़चन आती है। शायद ऐसा नहीं है कि ये पास नहीं होगा, क्योंकि आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी ज़्यादा सामंजस्य है, क्योंकि उस पर उन्होंने कई बार उनकी तारीफ भी कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे इंसान है कि वो उसी के बारे में बात करते हैं जिससे उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो शायद है कि इन्हें पपेट बना के बैठा के पाकिस्तान अमेरिका खुद चलाए, क्योंकि अभी भारत आगे निकल रहा है। भारत और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को पपेट बना सकता है, इसीलिए ये सारा खेला हो रहा है। सो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।